वादा उसने भी किया था, वादा हमने भी किया था। वादा उसने भी किया था, वादा हमने भी किया था। फर्क इतना है कि वो एसी में बैठ के दाल रोटी खाते हैं, लेकिन हम बॉर्डरों पर खड़े होकर गोली खाते हैं। चलो यहाँ चलो यहाँ देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ेंगे। तुम लोग ऐसा मत बतियो, देख हम हेतो को लिख देम नू तुम लौकेला आ तहनी के बानू क्लास में डिस्टर्ब करता सर है नहीं के पढ़ात सर पो में रह छूट गल भाई का रे बेउदा। अरे छूट जाला वो तो बड़का बड़का मास्टर लोग से ना तो कह सर इंग्लिश में लिखे लगा तनी पो में रोना छूटी, प्रदीप के पारादीप लिख चाहे कुछ लिख पढ़ा जाएगा। चलो पढ़ते हैं। रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप कौन कौन से परिवर्तन होते हैं। तो देखो रासायनिक अभिक्रिया मतलब कि वो रासायनिक अभिक्रिया हो चाहे भौतिक अभिक्रिया हो, कुछ ना कुछ उसमें परिवर्तन तो होगा। बिना परिवर्तन भइले हम लोग मानेंगे कि परिवर्तन हुआ है। अब माचिस के तिल्ली जलाएगा तो उसमें कुछ ना कुछ परिवर्तन होगा ना हो, तो वही बात है। तो जब परिवर्तन होगा उस परिवर्तन को देखते हैं। यहाँ से क्वेश्चन आता है 1 नंबरिया ना तो कबो कबो 2 नंबरिया, जल्दी आता होता क्वेश्चन नहीं है, लेकिन हम लोग को देख लेना है। मान के चलो कोई 1 नंबर के आ गया तब का होगा ना। तो चले आते हैं। तो कह रहा है का जब अभिक्रिया होगा मतलब रासायनिक अभिक्रिया हो चाहे भौतिक अभिक्रिया, दोनों में परिवर्तन होता है। लेकिन हम लोग रासायनिक अभिक्रिया का चैप्टर पढ़ रहे हैं तो रासायनिक अभिक्रिया पढ़ेंगे। तो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप देख लो यहाँ पर 5 गो परिवर्तन लिखा गया है। एक है अवक्षेप में परिवर्तन। अबे अवक्षेप में परिवर्तन नहीं, अवक्षेप का बनना, अवक्षेप का बनना। उस दिन के क्लास में बताए थे कि अवक्षेपण अभिक्रिया में अवक्षेप बनता है। और बनता कैसे है, 2 गो लिक्विड मतलब 2 गो लिक्विड यौगिक को मिलाएंगे द्रव अवस्था में यौगिक के, तो इसमें क्या होगा, ऊपर पानी की तरह हो जाएगा और नीचे पीला चाहे हरा चाहे भूरा कोनो कलर के नीचे क्या हो जाएगा, बैठ जाएगा। जिस तरह पानी में माटी घोला जाता है तो नीचे जाके ना बैठ जाता है, उसी तरह वो जाके बैठ जाएगा। ये अविलय होगा मतलब यह विलय नहीं होगा, पानी में घुलेगा नहीं। घुला दे खूब चम्मच लगा के फिर तो अंदर के बाद नीचे जाके बैठ जाएगा, वही है अवक्षेप का बनना। समझ में आ गया। अब उसके बाद आते हैं गैस का निकलना। जाहिर सी बात है अभिक्रिया होता है तो गैस निकलता है। तुम लोग देखा होगा चूना पानी में जब पानी डाल दे दिया जाता है, छोड़ा जाता है तो उसमें से गैस निकलता है। चाहे HCl अम्ल, तेजाब कुछ ऊपर गिरा दो, तेजाब गिरा दो माटिए पर, गैस बनता है, वही गैस निकलता है। ठीक है, तो ये गैस का निकल। रंग में परिवर्तन रंग में परिवर्तन भी होता है। अभिक्रिया जब होगा तो रंग में भी परिवर्तन होता है। अब देखो थोड़ा एक बात बताओ, पानी का रंग कैसा होता है, पारदर्शी। और वहीं पानी जब बर्फ में बदल जाता है तो पारदर्शी रहता है उसका, है पारदर्शी या ना पारभासी। पारे नहीं करेंगे मतलब बर्फ बन जाए पानी का तो उसके अंदर देख पाएंगे, उसके बाहर उस बाहर, तो इसका मतलब उसमें उजला रंग हो जाएगा ना। वैसे भी हो जाएगा, बहुत सारा अभिक्रिया होता है जिसमें हो जाता है। ठीक है, देख रंग में परिवर्तन वो नहीं बुझा रहा है तो सबसे जो बढ़िया बुझाएगा जो गांव में हम लोग देखते हैं, एल्डरिंग देखा है, एल्डरिंग जहरवा जो सरसों उरसों पर छींटने के लिए आम पर लेके आते हैं हम लोग, उसमें क्या होता है वह पानी की तरह रहता है और फिर पानी में मिला दे, मतलब तनसु हरियारा हूँ पिया हूँ पर ना और उसको पानी में मिला दे एकदम दूध का नहीं। ठीक है, रंग में परिवर्तन हो गया कि ना। तो अभिक्रिया का फलस्वरूप रंग में भी परिवर्तन होता है। उसके बाद आ जाता है ताप में परिवर्तन। ताप में परिवर्तन का तो अच्छा सा उदाहरण है, बहुत ज़्यादा तुम लोग देखा है या बहुत ज़्यादा सुना भी है। तुम लोग देखा होगा क्या होता है कि जब चूना में पानी मिलाकर छोड़ देते हैं तो वो अपने मन तनी मनी गर्म हो जाता है, तनी मनी का कबो कबो तो डबकने लगता है ना हो, तो इसका मतलब ये ताप में परिवर्तन हो गया। उसके बाद आता है अवस्था में परिवर्तन। अब बताओ H2O मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाएंगे तो कची बनाएगा, जल। हाइड्रोजन कची है गैस, ऑक्सीजन कची है गैस, अब बना दिया कची जल, जल कची है द्रव। बुझा गया, मतलब कि H2O है ना, है गैस है, हाइयो गैस है, हाई कची हो गया द्रव हो गया। इसका मतलब अवस्था ना परिवर्तन हो गया। एक और चीज़ जब आइएगा तो यहाँ बात कर लेते हैं, अवस्था मतलब पदार्थ को अवस्था के दृष्टि से कितने भागों में बांटा गया है, तो 5 भागों में। पांचों का नाम याद कर ले, ठोस द्रव गैस, ये तो तीसरों क्लास के लिए क्या याद हो। चौथा प्लाज्मा, अब 5वां है बोस-आस्टिन कंडेंसेट।
हाँ तो नाम ना याद रहता रहनु मजा गया। कंडेंसेट खाली याद कर लेबे नू तो हो जाए टालबा, कैसे कि आएगा पूछेगा कि कौन पांचवा अवस्था है तो में मार दिए, ठीक है। और चोटवा इतना बड़ा का नाम था बैगनू का अपन नमोए रख लिया तो ओको कौन उपाय है आए हो। उस सबको तनको मुँह माया ना लगता है कि भाई तन सुख शॉर्ट कर दे, नमो ना रखे दोसर नाम रख दे ना, वो अपने नाम रख देता है इतना बड़ा है। प्लाज्मा अवस्था कैसा होता है। हाँ तुम लोग लौकी देखा, लौकी के काटेगा तो मतलब देखना पानी की तरह निकलता है ऊपर वाला लिक्विड, बुझा गया एकदम वही अवस्था है जो पनिया है, वही गूथा हुआ आटा है, गूथा हुआ आटा हाँ वही है प्लाज्मा अवस्था। न द्रव में है न ठोस में है न गैस में है नहीं, प्लाज्मा अवस्था वैसा होता है। अब पूछेगा बोस आइंस्टीन क्वेश्चन सेट, वो चंद्रमा पे चले पूरी देखे, यहाँ ना मिलेगा हम लोगों को जल्दी, ठीक है। अवस्था ये जल के खोज के लिए प्लाज्मा अवस्था खोज हुआ चंद्रमा पर, जब जल खोज हुआ तो उसी में प्लाज्मा अवस्था का निर्माण हुआ। हाँ कौन बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, अभी उसका पूरा डिटेल्स आ गया रहता तो ना लिख देता किताब में कि पदार्थ के 5 गो अवस्था होता है। आया है पूरा डिटेल्स हुआ, पूरा डिटेल्स हुआ आएगा नू तब तो आएगा तुम्हारे पास। ये प्लाज्मा वाला इसलिए आ गया क्योंकि चांद पर जब गया था लोनू तो चांद पर देखा लोनू तो पानी उसी अवस्था में था जो अभी नहीं बता रहे हैं, गूथा हुआ आटा इस तरह के आकार में, बुझा गया, इसीलिए कीचड़ के तरह, बुझा गया। अब आ जाते हैं यहाँ पर, कहाँ न चलेगा। हाँ इसके बाद आता है कि रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं तो देखो बाबू, जब कभी अभिकारक एवं उत्पाद के जगह ना लिखकर, मतलब पूरा वाक्य जैसे यहाँ लिखना है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर जल बनाता है, ये ऐसा हम ना लिख के हम सीधे लिखते हैं H2 + O2 = H2O, इसी को कहते हैं रासायनिक समीकरण। मतलब कोई भी रासायनिक अभिक्रिया के उसके बारे में पूरा भाषा में ना लिख के जब उसके क्या करते हैं संकेत और अणु के लिखते हैं तो क्या कहलाता है रासायनिक समीकरण। समझ में आ गया। मतलब वैसा समीकरण जिसमें क्या हो रसायन के संकेत और उसका अणु का प्रयोग किया जाए वो क्या हो जाएगा रासायनिक समीकरण। अब रासायनिक समीकरण में क्या होता है, एक होता है कंकाली समीकरण। कंकालिक समीकरण क्या है, ये कंकाली समीकरण है। कंकाली समीकरण उसे कहते हैं, लिखने के लिए तो लिख देते हैं लेकिन इसको संतुलित नहीं किया रहता है। अगर संतुलित कर देंगे ये कंकाल है, समझ में आया। जिस तरह आदमी के शरीर कंकाल की तरह एगो होता है ना वो, उसी तरह ये भी कंकाल है। अब उसके ऊपर जब ज़्यादा प्रोटीन विटामिन खाएगा तो मांस चढ़ेगा, वही है हाई है। अब यहाँ पर इसको संतुलित करेंगे, संतुलित करने जा रहे हैं तो यहाँ हाइड्रोजन के ऑक्सीजन यहाँ 2 गो, यहाँ को गो 1 गो है। इसका मतलब कि हमको ऑक्सीजन इसको 1 गो करना होगा है। तो एक बात बताओ, ऑक्सीजन वायुमंडल में अकेले नहीं रहता है, क्या करेगा, कौन उपाय है नहीं है। तो काम करते हैं इसी में 2 से गुना करा देते हैं, हो गई 2 से गुना करा देंगे, ऑक्सीजन 2 गो हो गया ना हो। और जब ऑक्सीजन 2 गो हो गया तो हाइड्रोजन 2 दूना 4 गो, तो एक में 2 से गुना करा देंगे, हो गया ना। संतुलित करने का ये है कौन अनुमान विधि। एक आता है बीजगणितीय विधि, ठीक है। बीजगणितीय विधि और अनुमान विधि 2 गो विधि हो गया। बीजगणितीय विधि में हम लोग क्या करते हैं, लिख लेते हैं यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन लिख लिए, क्लियर। अब यहाँ हाइड्रोजन क गो था बबुआ 2 गो है, नहीं संतुलित किए थे तो अब हो गया। ऐसे यहाँ क गो है हाइड्रोजन 2 गो और यहाँ क गो है बाबू 2 गो। अब देखो जब अभिक्रिया किया तो यहाँ हाइड्रोजन क गो है 2 गो और यहाँ क गो है 1 गो, यही ना है वो। अब यह अभिक्रिया कर लेगा तो यहाँ पर दिक्कत होगा, तो इसको लिए क्या करते हैं यहाँ से यहाँ, मतलब 2 दूना 4 और 2 एकम 2, मतलब 2 दूना 4। हाइड्रोजन 4 गो पुगाना है और ऑक्सीजन का ना गया 2 एकम 2 गो पुगाना है, मतलब ऑक्सीजन 2 गो पुगाना है। तो ये 1 है तो इसे 2 से गुना कर दो 2 गो हो जाएगा। फिर ये क्या हो गया 2 दूना 4 ही पुगिए गया, तो यहाँ भी 2 से गुना करके 4 को पुग जाएगा। ऐसे बनाते हैं, ठीक है, बुझा रहा है। लेकिन ये 2 गो था तो इसे बता दिए। बीजगणितीय विधि लघुत्तम निकाल कर बनाना पड़ता है, बहुत लंबा चौड़ा हो जाता है। तुम लोग अनुमान विधि से कोनो भी बनाएगा तो बन जाएगा, 1 का 2 का नहीं बनता है तो आगे जब आएगा ना संतुलित करना सिखाएंगे, ठीक है, तो बता देंगे। अभी 2 प्रकार से संतुलित होता है, ये अनुमान विधि है, ठीक है, बुझा गया।
अब आ जाते हैं कि संतुलित रासायनिक समीकरण का महत्व क्या है। संतुलित रासायनिक समीकरण का महत्व क्या है, देता हूँ दो मिटकाने वाला। वादा उसने भी किया था, वादा हमने भी किया था। वादा उसने भी किया था, वादा हमने भी किया था। फर्क इतना है कि वो एसी में बैठ के दाल रोटी खाते हैं, लेकिन हम बॉर्डरों पर खड़े होकर गोली खाते हैं। ना समझ में आई, ना समझ में आई तो नहीं के, चलो कोई बात नहीं है, आ जाते हैं इधर। तो रासायनिक अभिक्रिया में जब हम लोग संतुलित करना सीखेंगे, तो संतुलित करना सीखने से पहले इसके बारे में ही जान ले ना। हो अब ये काहे सीखेंगे? अगर हम तुमको कहे कि चल बाबू पढ़े, तो तू ना पूछबे पढ़ला से क्या फायदा बा। कोई भी लड़का से पूछा जाए कि चल पढ़े, तो कही ना कि पढ़ला से क्या फायदा बा, पढ़ के तू कुछ कर ले बड़ा, हम तो बाहर कमा के घर बनवा लेनी, आ तू पढ़ते बड़ा देखते नहीं कितना दिन से। एगो हमारे संगे संगे था 8वां क्लास में पिटाया तो भाग गया बाहर, तो उस घर बनवा लिए कमा के आए। हम छोटवा के पढ़िए के का किया कि वही में गाड़ी में रह रहे हैं अभी तले। तो यहाँ आ जाते हैं ना, वो तो यहाँ आ जाते हैं। तो जब अभिक्रिया की बात हो रहा है, तो इसके बारे में पहले संतुलित करने से पहले, मैंने संतुलित करना सीखने से पहले ये जरूर हम लोग को सीख लेना चाहिए कि भाई इसका महत्व क्या है ना। तो चले आते हैं, मानते हैं एगो जल के फैक्ट्री बैठा लेते हैं। जल कैसे बनता है? H2 + O2 अभिक्रिया कराएगा तो कैसे बना देगा वो? H2 यही ना बनेगा। यहाँ देखो हाइड्रोजन बाबू 2:2 में है, और यहाँ बनने के बाद यह क्या हुआ? 2:1 में हो गया अनुभव। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन एक गो आ जाता है। जब लेक 100 गो क्वेश्चन आएगा ना ऑब्जेक्टिव, उसमें ये गो आएगा, 80 गो आएगा तुम लोगों का साइंस में। यहाँ देखो कैसे, क्योंकि इसके पहले क्वेश्चन आया था कि अमोनिया NH3, इसमें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का अनुपात को चाहिए। नाइट्रोजन एगो, हाइड्रोजन यो चोट्टा लड़का संग नहीं का पता। अब बताओ किंग पढ़ रहा है सब। ठीक है, अब इसको मिटका देते हैं, आगे चलते हैं क्लास में। मजा गया? तो यहाँ पूछेगा बबुआ कि जल के अनुपात तो लिख नू दे बोला। चले आते हैं, अब यहाँ आ जाते हैं। इसको संतुलित करना क्यों हमारे लिए जरूरी है? अगर जरूरी ज़्यादा हो जाएगा तो हम लोग संतुलित करना सीखेंगे, और ज़्यादा ना होगा तो संतुलित करना सीखने की क्या ज़रूरत है ना। हो तो चले आते हैं। देखो दैनिक जीवन में इसका बहुत ज़्यादा हम लोगों के पास महत्व है। अगर यह संतुलित नहीं करेंगे नू, या कोई चीज़ बनाने जाएंगे नू, तो हम ले लिए मान के चलो यहीं इसी को बनाने चल रहे हैं। मान के चलो हमको पता है, हम पढ़ के गए एगो फैक्ट्री में, हमको चाहे हम एगो फैक्ट्री खोल लिए जल के, मतलब पानी बनाने के लिए। हम नदी में से ना रिफाइन करेंगे, हम वायुमंडल में से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पकड़ के क्या करेंगे? जल बनाएंगे और पार्टी सार्टी में बेचेंगे। क्योंकि तुम लोगों को ज़्यादातर एक दिख रहा है कल के पानी कोई का अच्छा नहीं लग रहा है, एगो बोतल में ढरका दे रहा है उल्टा, और जाओ और खा लो होने, और वहाँ पहुँच जाओ पानी खाती, नंबर लगा दे। मतलब समझ ना कि चाट खैनी हो ना, बारात में नहीं लग रहा है, तो वो ऐसा लग रहा है। वही पनिया बनाने के लिए मान के चलो तो फैक्ट्री खोल लिया। जब फैक्ट्री खोल लिया तब तुमको पता है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिला के क्या बनाया जाता है? जल बनाया जाता है। ये बात पता है। तूने क्या किया कि देखो यहाँ पर 2:2 के रेशियो में है, 2:1 में बन रहा है। तुमने क्या किया कि एक आदमी ऑर्डर दिया कि भैया मेरे या तो हाँ हमको 300 लीटर पानी चाहिए। ऑर्डर किया एक व्यक्ति कि हमको 300 लीटर पानी चाहिए। तो खुश बोल लगे, वाह 300 लीटर पानी आज शाम को भेजना है। ये क्या किया, गया वायुमंडल में से पकड़ा 150 kg, मतलब 150 kg ऑक्सीजन को। कौन सी पकड़ा? ऑक्सीजन को। और 150 kg पकड़ लिया हाइड्रोजन के, और अब क्रिया करा दिया। सोचा कि अब क्या बना लेंगे? जल। तो 150 300 हो जाएगा चाहिए ना। अब जैसा ही अभी क्रिया कराया तो बना दिया H2O। अब ये H2O बना तो देखो क्या हुआ, जितना ही था ना हाइड्रोजन, ये तो पूरा का पूरा ले लिया हाइड्रोजन, लेकिन इसमें से क्या किया, यह आधा लिया, मतलब 75 किलो लिया। काहे लिया? यहाँ रेशियो कह रहा है कि बबुआ हाइड्रोजन हमको ऑक्सीजन के दुगुना चाहिए। क्या चाहिए हो? ऑक्सीजन के दुगुना हाइड्रोजन चाहिए, तब जाकर हम जल बनाएंगे। बात समझ में आ रहा है? तो जब यह दुगुना मांग रहा था, ई बकलोलवा पढ़ले ना रहे, आ रासायनिक समीकरण संतुलित करे के सीख ले ना रहे, ई का कोई लग बराबरे दे दिलक।
अब बताओ, ये तो हाइड्रोजन 150, तो ऑक्सीजन कितना ली 75। अब 150 और प्लस 75 मिला के कितना बन गई 225 लीटर पानी बन के तैयार। बाकी जौन है 75 लीटर में से 25 लीटर बचल, उ का हुआ जौन 75 लीटर बचा न, ये वायुमंडल में उड़ के भाग गया। समझ में आ रहा है। अब ये लेके पानी दंदनाई चल गया। जैसा ही वहाँ पार्टी में गया, पानी न पाया तरे तो अगर 300 लीटर कल रनिया है, एडवांस पैसा दिया तरह के मजाक बुझाता, पर वैसा नहीं बात हो गई तार बिजनेस चौपट। तो अब सोच लो कि बिजनेस में घाटा लगाओ के तो ये काम कर। अब तोरा साबुने बनाओ के अनुपात में ना पता हो के ते डाल दे ढेर हैं, पता चले कि वो साबुन है देह पर रगड़ला पर खियाए के तो तोर चमड़े छील छाल के फाड़ देलक। समझ में आ रहा है, कठोर हो गया है। अब तोरा पता नहीं क्या कि दूध में चीनी कितना डालाई आ चावल कितना डालाई या खीर बनावे लगली, पता चले कि दूध वही में 100 के हो गई खीर भोजन। समझ में आया। तो रासायनिक अभिक्रिया संतुलित करना सबसे जरूरी है। तुम लोग गांव देहात में हलवाई जोड़ने जाता है तो सीधे कहता है कि हमरा 400 आदमी के खियाओगे बा कितना कितना सामान लगी दो, क्योंकि हलवाइया उसको संतुलित करके पहले से बैठा है, तबे लिख देता है धाए 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 धाए, बुझा गई। आ ना तो अपने मन गाँव में से अपने मन से जौन मन के तौन लिख दियो आ जौन मन के तौन किन लीजिए आ सब लिए के डाल दिए आ बना दिए। वो निकाल 5 सितंबर का बने लो सके सब फेंका गई, ठीक है। तो वही हो जाएगा। समझ में आया। तो रासायनिक समीकरण को संतुलित करना समझ में आ गया कितना जरूरी है। अगर ये बकलोलवा क्लास में पढ़ले रही आ पढ़ के संतुलित करी तो कहत रे 300 लीटर जब बनावे के बाद तो मान के चलो कि ऑक्सीजन x लेगा तो हाइड्रोजन 2x लेगा। देख रहे हैं यहाँ 2x लेगा ना, वो तो 2x बराबर हमको कितना बनाना है 300। अभी 3x बराबर कितना हो जाएगा मेरा 300, मतलब x बराबर 100। ये 100 कौन x कौन माना है हई ऑक्सीजन, मतलब 100 किलो ऑक्सीजन आ 200 किलो हाइड्रोजन। अगर ये लेके जाता तो 300 किलो में एको सूटे ने उन्हें घबराता नहीं। अब मत करे कि टंकी में लीक हो गल तब बकलो तोर गलती बा ना रे आए। अब छेदे में बना ला के इति रखे ला के उन्हें गिरा दे तो ऊपर बात तो लगे, लेकिन ये 300 के 300 पूरा बनेगा। तो यही है रासायनिक समीकरण को संतुलित करना, ठीक है। अब आते हैं रासायनिक समीकरण, समझ में आ गया। तो रासायनिक समीकरण को हम लोग 2 तरीके से सॉल्व करते हैं, एक है अनुमान विधि और दूसरा का है बीज गणितीय विधि। अनुमानीय विधि से हम लोगों का सब काम हो जाता है। यहाँ पर क्वेश्चन आएगा रासायनिक समीकरण को कितने प्रकार से संतुलित किया जाता है, तो 2 प्रकार से, ठीक है। आए और नहीं तो तुमको क्या करना है अपना मन से अनुमान में एगो क्वेश्चन आएगा कि निम्नलिखित में दिए गए रासायनिक समीकरण को क्या करें संतुलित करके लिखिए। तो हम लोग संतुलित करके लिखना सीखेंगे, ठीक है, बुझा रहा है। अब उसके बाद आए थे जब संतुलित करके लिखना सीखेंगे उसके बाद कैसे पढ़ना है, उसके बाद क्वेश्चन है आंसर है, बाकी कुछ है नहीं। महत्व तो समझ में आ गया तुम लोग को दैनिक जीवन में, बुझा गया नू का डाउट बगा का महत्व है। तो इसका आंसर के परीक्षा में लिखा लिख देगा का जगह समझनी होगा कि बकलोलवा नहीं क्या पढ़ ले तो फेलिया लिखेंगे। देखो रासायनिक समीकरण का हमारे दैनिक जीवन में बहुत ज़्यादा महत्व है, क्योंकि अगर उत्पाद और क्या होते हैं उत्पाद और अभिकारक के जो तत्व होते हैं उनको एक निश्चित अनुपात में होने से क्या होता है हमारा जो अभिक्रिया होता है उसमें कोई बर्बादी नहीं होती है। ना निश्चित अनुपात में होगा तो बर्बादी होगा। तुम्हारे सामने है कि 75 लीटर हवा हो गई और 75 लीटर कम हो गई और वहाँ जाके झगड़ा फरिया जाएगा। समझ आ रहा है। और इस प्रकार से अगर रासायनिक समीकरण को संतुलित करके दवाई वाला बढ़िया से ना बनाए तो पैरासीटामोल गोली ले आकर खिया देवे तो बुखार छूटे के कि दुनिया से छूट जाइए तुम। समझ में आया। इसीलिए दवाई 2 प्रकार के आता है, एगो कहता है लो कि कंपनी बना के भेजा मतलब ओरिजिनल और डुप्लीकेटवा कहता है न, तो डुप्लीकेटवा में कम पढ़ल लिखल इंजीनियर रहे सन ओकनी के बढ़िया से संतुलित ना कैले रहे सन, तो डुप्लीकेटवा दवाइया ज़्यादा सूट करेला। जानते रहे काहे से सब मात्रा तन ज़्यादा डोलले रहे सन आ वे ना कंट्रोल है नू जिन ज़्यादा कम जोड़ दाँत चियार के साफ बुझा गया। इसीलिए तुम लोग देखेगा जेनेरिक दवाई जो है ना सब किसी को सूट नहीं करता है, अब ब्रांडेड दवाई जो है सब किसी को सूट करेगा। अब डेक्सोना का गोली ले ले एंटीबायोटिक है सबके ऊपर ठीक ठाक काम करेला,
ठीक है। आई सुम्मो तुम्मो कौन कौन वाला बुखार के हरासमेंट के गोली खा ले, कितना जन का हरासमेंट ठीक हो जाला, कितना जन के बैग यार कैसन दवाई दिला कि ठीक है ना भाई। आ ये करी के दवाई दाम जान तरीके में रही है, जनरल दवाई के 5 रुपये में एगो गोली मिले हो तो वो एक 25 रुपये में मिली, यही महंगा बा ओकर। अब बता पहले हमने के हिती गोली से नाइस गोली खा लेम सब, और छोट छोट गोली आई होते थे और बिटनी सुल के बीकू सुल हेते है बड़का, हेता बड़का एगो ना गोलियाँ रहे हो वो खा ली से तो हमने के बुखार ठीक हो जाए। ये बड़ा तो हेता बड़ा का गोली देता सब खैला के बाद बुखार नहीं के ठीक हो, बुझा गया। तो यही है, ये सब के रासायनिक समीकरण संतुलित करने का तरीका उरीका मालूम नहीं है, खाली यही फैक्ट्री खोल ले बड़ा सब आ सरकारों वही पर GST लाद लेता, पैसा कमाता, बात खत्म। बता ना पहले AC लोग का मतलब गैस के गोली, अब एगो कौन आएगा पेंटेड D 18 रुपये दाम में, पेंटेड D आए ओमी बा 18 रुपये कौना का दाम बा। अब सोच लो ऐसा ऐसा दवाई होता है कि पहले 1 रुपये में AC लोग काम चलता लो, 18 से मल्टीप्लाई कर ले, इतना महंगा। तो चलो अब सीखते हैं हम लोग की रासायनिक समीकरण संतुलित कैसे करेंगे। अगर मिटका और देखो, तो चले इसको संतुलित करना सीखते हैं ना वो, तो अनुमान विधि से हम लोग संतुलित करेंगे, अनुमान लगा के कि इतना लिखेम नू तो हो जाए, ठीक है, इसे कहते हैं अनुमान विधि, ठीक है। उसके बाद बीजगणितीय विधि से पढ़ेंगे, ठीक है। तो चले आते हैं अनुमान विधि के मतलब, यहाँ पर देखो, यहाँ इसमें क्या करेंगे, सबसे बड़ा यौगिक देखेंगे। यौगिक मतलब जाना में 2 गो 3 गोड़ा मिलल होगा, सबसे बड़ा यौगिक कौन है, का रे सबसे बड़ा यौगिक यही न है। अब बताओ Fe के लगे को गो है, वो 3 गो, इसके पास पक्का इसमें 3 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा, हो जाएगा ना हो। अब आ जाते हैं ऑक्सीजन को गो है, 4 गो है नू, और इसके पास 1 गो, तो इसमें भी 4 से गुना करेंगे तो हो जाएगा, हो जाएगा। लेकिन जैसे ही 4 से गुना करें तो हाइड्रोजन इसके संगे है, तो 4 दूना 8 गो हाइड्रोजन। अब देखो यहाँ हाइड्रोजन 2 गो है, तो ये कितना हो जाएगा, 4 दूना 8 गो हो गया। यानी कहने का मतलब जब है कची है Fe कची आयरन है ना, आयरन मतलब लोहा, लोहा पर जल डलाई नू, मतलब लोहा 3 किलो आ जल 4 किलो डलाई नू, बुझलो, तब है बनी कौन चीज, आयरन ऑक्साइड, ये 1 प्रकार के आए 1 किलो बनी, इसमें 4 किलो उड़िए जाए, 1 किलो बा आ 4 किलो उड़ जाए हाइड्रोजन। मतलब कि अब यही से सोच लो कि तो 3 किलो के लोहा जब बिजियाई तो 1 किलो बची, बाकी साफ, बुझाया। तो ऐसे कंडीशन को कहते हैं संक्षारण अभिक्रिया। पिछले क्लास में तुम लोग बहुत बढ़िया से समझ गया होगा, इतना बढ़िया से समझ लिया। तो चले जाते हैं, हो गया। अगर ना पता होके तो ये तो हमनी के कौन बना भाई अपने मने होला, ये स्वतः अभिक्रिया होता है, तो इसमें तो कोनो डाउट नहीं है, वो तो आपने जितना गरज रही वो खुश के बनी। लेकिन हैकरा में डाउट हो जाएगा। ये कच्ची है बबुआ, यहाँ देखो नाइट्रोजन 2 गो, यहाँ को गो है 1 गो, हालत खराब, और यहाँ हाइड्रोजन और यहाँ 3 गो। पहले नाइट्रोजन को देख लेते हैं, सबसे बड़ा का कंपाउंड ये यौगिक ये, तो जैसे ही 2 से गुना करेंगे नाइट्रोजन बेचारा पुग गया, और हाइड्रोजन कितना 2 3 6 गो हो गया। तो एक बात बताओ, यहाँ 6 लाने के लिए 3 से गुना करना पड़ेगा, हो गए संतुलित, गजब हो रहा है ना। तो यही घर जाकर संतुलित करना, आ ना तो क्लास में आला कर सर समझ में नहीं क्या हुआ, अभी लिखाई करा दी सर होते ना लिख दी, तो पता चले कि लिखा गई, ओकर बाद संतुलित हो क्लास में। आज नहीं का साइल बनावल का ना, अच्छा ठीक बा, चलो आगे पढ़ते हैं। यहाँ देखो के मतलब पोटेशियम, पोटेशियम मतलब यहाँ पर 1 गो और यहाँ पर 1 गो, ठीक है। ऑक्सीजन यहाँ को 1 गो, यहाँ को 1 गो, ठीक है। हाइड्रोजन यहाँ 1 गो आ 2 गो, हियाँ को गो गई 1 गो 2 गो 3 गो आ हियाँ को गो, वो हालत खराब। तो 3 और 2 के लघुत्तम कितना हो जाला 6, मतलब 6 गो पुगावे को पड़ी, बुझा गया। तो वो का हो बीजगणितीय विधि में लघुत्तम निकालते हैं, तो वो अभी हम यहाँ दिमाग लगा रहे हैं कि 6 पुगा देना है, हो जाएगा, समझ में आ रहा है। लेकिन तुम लोग को हम बताएंगे। अब बताओ यहाँ हाइड्रोजन 2 गो, यहाँ 2 गो है, ये 2 गो रही तो 4 गो जाता, तो 2 से गुना कर दिया जाए,
तो हाइड्रोजन 2 गो हो गया और 2 गो, तो यहाँ 2 से गुना कर दिया जाए तो 2 दूना 4 गो, और यहाँ 2 गो 4 गो हो गया। अब देखो यहाँ ऑक्सीजन 2 गो, यहाँ 2 गो हो गया आ यहाँ देखो पोटासियम भी 2 गो हो गया, तो 2 से में गुना कर दो, होगा संतुलित। अब जोड़ के देख ले, सब बराबर बा ना, समझ में आई? जो लिख ले तो मिट कर ले, दोस्तों ने मिट कर दे वो ना। देखो सबसे बड़ा यौगिक इसमें देखेंगे कि सबसे बड़ा का यौगिक कौन लौक रहा है, तो ये लौक रहा है तुम्हारे पास एगो हेदे लौक रहा है, तो पहले इसी को बराबर करना शुरू करते हैं ना। तो देखो यहाँ ऑक्सीजन और यहाँ ऑक्सीजन बराबर है, बहुत खुशी के बात। लेकिन यहाँ हाइड्रोजन 2 गो, यहाँ को गो एगो का लगा 2 गो है ना, जोड़बो 3 गो हो गया। अब बताओ यहाँ कुछ से गुना करबे तो 3 पुगी रे 2 गवा आए, तो एक मतलब बा कि 4 पुगावल जाते एकरा के तो पुग जाई ना हो, तो 4 पुगाने के लिए 2 से गुना करना पड़ेगा आए। तो 2 गो हाइड्रोजन हो गया और 2 गो हे देबा क गो 4 गो। अब हेकरो का हाइड्रोजन 4 गो पुगा खातिर 2 से गुना करबो, आ जैसे ही 2 से यहाँ गुना करबो तो ये ऑक्सीजन वो 2 गो हो जाई, यहाँ ऑक्सीजन वो 2 गो हो गइल बा, लेकिन यहाँ पोटेशियम वो 2 गो हो गइल बा, तो फिर 2 से यहाँ गुना करबो, हो गया। ऐसे संतुलित करते हैं, ठीक है, बुझा रहा है। आगे चले जाते हैं, फिर यहाँ आ जाते हैं। यहाँ H2 गो बहुत बढ़िया, O यहाँ 3 गो हो गई, बुझा गया। ऑक्सीजन यहाँ 2 से गुना करा दिया जाए तो 2 गो 4 गो ऑक्सीजन हो जाएगा, 2 से यहाँ गुना करा तो 4 गो हो गए ऑक्सीजन ना, हो गए हो। अब रही बात S के, तो S एगो बा हो गए बराबर हो गए, देख लो छूटल तो कहियो। हाइड्रोजन 4 गो हो गइल बा, एतन 2 गो बा, आ 2 से गुना कराम तो फिर सल्फर वो 2 गो हो जाई, फिर 2 से गुना, हाय ये तो गड़बड़ा गया रे, के गिना है तुम। हाइड्रोजन या 2 गो आए, हाइड्रोजन 4 गो, हाइड्रोजन 4 गो हो गया आए, ऑक्सीजन देखना, ऑक्सीजन बराबर कोई नहीं, तो हाइड्रोजन बढ़ गई, तो अनुमान लगावल जाई। एक बार और ही देख के ना ये गुना कर लेनी हो, क्या बोले यहाँ 2 से गुना किए, चलो तो है 2 दूना 4 गो, ऑक्सीजन 2 गो और 2 गो 4 गो, तो एक में 2 से गुना करेंगे तो ये 4 गो हो गया। अब देखो हाइड्रोजन 4 गो हो गया, 2 से गुना करेंगे तो हाइड्रोजन 4 गो। अब सल्फर का हो गया, सल्फर 2 गो ले, फिर हमें 2 से गुना करेंगे तो फिर ऑक्सीजन में फिर बढ़ गई, फिर ऑक्सीजन 4 गो 2 गो 6 गो हो गया, तो यहाँ 3 से गुना कर दिया, अब हो गया। ये अनुमान के मतलब क्या होता है, अनुमाने लगा के गुना कर रहे हो, हटा के 2 से 3 से अब हो गए नू ना, हो गए तो एक चक्कर पूरा घूम गए तो सब ना समझ में तो रहा। पहले सीखो तारा तो पहले तो ही नू, बाद में तो यादें पड़ जाए, धा दे या 3 होला, हमरो याद रहे, चौथी तो ना लिख देती है, लेकिन समझाए में क्या कि अनुमान भी दिखेगा लगता है ना। तो दूसरे संतुलित बा, पहले देख ले बताए का मतलब हमार संतुलित बा गबड़ा गइल बा का, तो 4 से कर चाहे 5 से कर, पहले देख ले कोई हमरे गबड़ाई लोग तो 4 से ना करेगा पड़े। यहाँ देखो हाइड्रोजन 2 दूना 4 गो, हाइड्रोजन 2 दूना 4 गो, हाइड्रोजन फरिया गई, सल्फर 2 गो, यहाँ भी सल्फर 2 गो फरिया गई। अब आ जाते हैं ऑक्सीजन 2 गो यहाँ 2 दूना 4 गो, यहाँ 4 गो 2 गो 6 गो 3 दूना 6, हमार सही बा, तू अपन देख ए का तो सही बा। हाँ तो ये 600 कदल बड़ी, हाँ यहाँ 200 कदल बड़ी, बाकी 100 में 400 कदल बड़ी, फरिया जाइए हमारा तो नहीं के बुझा जहाँ तला सावा। अच्छा कॉपी लास्ट में देखवा लिया, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग संतुलित करेंगे, समझ आया। एक चक्कर कभी कभी कोनो अंक जब करेगा नू तो लागी घुमाने लगता है, और उसी घुमाने को बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कौन विधि अपनाते हैं हो, बीजगणितीय विधि। अब बीजगणितीय विधि क्या है उसको देख लेते हैं और कैसे बनाएंगे। अब इसी पर देखेंगे तो बहुत समझ में आएगा, क्योंकि ये देख रहा है गोल गोल घुमा दिलक हमने एक चक्कर ना, तो जब गोल गोल घुमा दे रहा है मतलब नहीं के लिए हो पाएगा, तब बीजगणितीय का हम लोग प्रयोग करेंगे। चलो तो बीजगणितीय प्रयोग करने से पहले देखो यहाँ क्या करते हैं, खूब पसंद से लिख लेते हैं कि हाइड्रोजन कौगो है। तो शुरुआत करेंगे लिखते वक्त, बुझा रहा है,
मिनट का हटा दे। यही ना था वो, मिटका दिया गया। हाइड्रोजन कौ गो है, तो हाइड्रोजन इधर कौ गो है, अच्छा इधर कौ गो है, ये 2 गो है, ठीक है, हो गया। उसके बाद आते हैं सल्फर के बात कर लेंगे। सल्फर कौ गो है और उधर कौ गो है, एक गो है। उसके बाद आते हैं ऑक्सीजन के बात करेंगे। इधर कौ गो है, 2 गो, उधर कौ गो है, 3 गो, हो गया। आ गया लफड़ा, बुझा गया। तो यहाँ देखो है तो सब कुछ संतुलित बड़ा सन, बुझा गया। तब बीजगणितीय तरीका में क्या करेंगे, यहाँ पर जो है ना ये दोनों, अब इसका लघुत्तम निकालेंगे। तो 2,3 का लघुत्तम कची हो जाएगा, जा ये कहाँ कटी हो, तो 2 गुने 3 बराबर 6 हो गया। अब यह कह रहा है कि ऑक्सीजन बाबू हमको 6 गो पुगाना है, क्या करना है, 6 गो पुगाना है। तो हेने तो 2 जगह बा, झगड़ा फरियाए वाला नहीं है, कैसे हेने काउना में 6 पुगा देबो, बुझा रहा है आए। तो सीधे एक वही ऑक्सीजन लोग 6 पुगा दे, कौन से गुना हो जाए, 6 पुग गया, 6 पुग गया नहीं, कोनो डाउट है, बुझा रहा है। यहीं से शुरुआत कर दिया, ये 3 गो पुग गया। अब आ जाते हैं, एक बात बता, हेकरा में कुछ से 3 से गुना कर 6 हो जाए तो है, एगो बढ़ जाए, बढ़ेगा कि ना है। एक मतलब बा कि हेकरा में 2 से, अगर एकरा में 6 से गुना कर दे तो 6 गो, तो 2 गो 8 गो हो जाए, तो 4 से एकरा में कर सकल जाता है। तो देखो जैसे ही 4 से करबो तो गड़बड़ा जाए। अब 4 से यहाँ करबो तो 4 दूना 8 गो हाइड्रोजन, फिर नहीं में 4 से करे पड़ी, क्या हो जाए, 8 गो हो गया। अब यहाँ जो 8 गो हुआ तो इस सल्फर वो तो 4 गो हो गया, फिर 4 से करना पड़ेगा। लेकिन बीजगणितीय विधि में तो हम 2 से ना करेंगे, जो तू 4 से किया है। तो चले आते हैं, भैया गया हमारा तो यहाँ तो क्लियर था, ये ना तू को ले लिया हो कि गलती नहीं है। अब देखो यहाँ तो हमारा क्लियर है कि हमने 6 इसको पुगा दिया है। अब खाली ऑक्सीजन को हमको 6 गो पुगाना है, क्या करना है, खाली ऑक्सीजन को 6 पुगाना है। तो 6 2 गो कंडीशन में होगा, 4 गो 2 गो 6 गो, 4 गो 2 गो 6 गो जब होगा तो 4 गो 2 गो 6 होगा। अब तुम सोच रहा होगा कि सर 3 गो 3 गो 6 गो ना कर देंगे, हेकरा में तो 3 पुगा दो, है 3 पुगी कबो, गौर से सोच, हमको 6 पुगाना है और जोड़ में है, बीच में जोड़ है ना, तो हमको ये दोनों को मिला कर 6 पुगाना है, समझ में आ रहा है। अब इस दोनों को मिला कर 6 पुगाना, तो 4 2 6 होगा। अब तोरा पास यो दिमाग में आता है कि सर 5 1 6 ना हो जाए, है ये गो बाटे तो 5 पुगा देबो आए। तो जब पुग आए तो हुए तो 2 गो 4 गो 6 गो, तो हेकरा के 4 गो कर तो नहीं, तो देख लो अब सही भइलो, तो हेकरा के 4 गो कर जाए तो पक्का हो जाए। तो हेकरा के 4 गो कर, तो एक 4 गो करे खातिर 2 से गुना करबे 4 गो हो जाए, आ एक में 2 से गुना करबे 4 गो हो जाए, हो गई 6 गो। अब जब ये 6 गो हो गई सन, तो एक बात बताओ, है तो अनुपात में सेम रहल सन, तो एकनी में कौन चीज है जौन गुणनांक हो ये सन, ये हो सन। तो यहाँ देखो हाइड्रोजन कब हो गई, 4 गो, आ यहाँ देखो हाइड्रोजन पहले 2 गो रहल, 4 गो हो 2 से गुना हो तो फिर 4 गो ये हो जाए ना। आज जब ये हो गया खत्म है, हो गई, अब कहाँ हो गए। हाँ, तब बीजगणितीय में बस इतना फायदा होता है हमको कि एगो क्लियर कर सकते हैं, तुम दूसरों को क्लियर, यहाँ 6 हो गया, बुझा गया, तो तुम्हारा क्लियर हो जाएगा कि हम कहाँ से शुरुआत करें कि धाय दे बन जाएगा लघुत्तम निकाल कर, बुझा गई। अब मिटा दिए, जाके घर बना लेगा, आए आई हम मन है तनिक ना करबो सन सन का चाहता है लोग, हम ही कह दी आए है हो जाए तो से ना भाई, हम जानते नहीं। यहाँ ऑक्सीजन देख ले बबुआ 2 गो, यहाँ कह गो, एगो 2 से गुना करा दे, यहाँ 2 से गुना करा हो गई 4 से, अच्छा 2 दूना 4, ये तो एक मतलब तो नहीं जानता हो गया। हाँ तुम लोग कर लेना, ठीक है, बुझा गई। एगो रह देते हैं, अब बाकी किताब में 20 गो बा, को गो बा 20 गो, आ जाए में हम 6 गो बनाई देंगे। रोमन संख्या में ना वाला का 1 2 3 4 4 का बजे माने तनी कि एकरे पीछे पड़ गए बड़ा सा नंबरिंग दे हो गई, माने एगो स्वर के गलती में के खोज रहल बड़ा सा 100 से दिया बा, अपना में गलती तो खोजाते नहीं की, कमेंट का हो गई कमेंट हम कौन भगवान नहीं, राम जी यहाँ गरीबा हम जो बोलेंगे वो सही है, बकलो कहीं गलती ना हो गई, हो गया।
अब पढ़ते हैं हम लोग आंसर क्वेश्चन। तनी किताब देखा हो, क्वेश्चन आंसर देखा जाए कौन कौन क्वेश्चन है। टाइम आउट हो गया क्या? निचलो सन ना करवा तुम घर जाके मारेंगे अभी आज सही हो जाएगा। क्वेश्चन आंसर आज भी होने वाला था। रुकना तनी आराम से पढ़ाओ दोस्तों। बहुत मियाज एनसीईआरटी क्वेश्चन वही तो खोज रहे हैं। हाँ क्वेश्चन है, वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम के रिबन को क्यों साफ किया जाता है? VVI एंड 2022 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो लिखेंगे क्योंकि मैग्नीशियम को वायु के उपस्थिति में छोड़ देने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेता है, इसलिए उससे जलने में क्या होती है? कठिनाई होती है। और जब उसको शरीर से साफ किया जाएगा नू तो उसका का जो ऑक्साइडवा है मतलब ओकरा ऊपर जो बिजिया लागल बा वो झड़ जाई तो का होई? तब जलावे में आसानी हो। बस फटफटाई चटचटाई ना। मैग्नीशियम लाइब्रेरी में चले देखे बोले जा सॉरी आका भाग गई। हाँ फोटो खींचा गई, बहुत बढ़िया। कौन चीज था वो? इसी में लैब में मिलेगा। और गजब गुस्सा दिलाई पैसा इतना लेता रहो महीना में 500। हाँ यहाँ क्वेश्चन है, किसी पदार्थ के विलय का उपयोग सफेदी कराने के लिए होता है। पदार्थ X का नाम और उसका सूत्र लिखिए। मतलब देवाल के सफेदी करे में कौन पदार्थ के? चूना के। आए आ चूना के नाम कची हो? कौन चूना? ओका कौन चूना को? बिना बुझा हुआ चूना। का लाइट वो आँख मरल बरे। ठीक बा, ओकरा बाद आ जाते हैं। ठीक है, और उसके बाद जल के साथ अब क्रिया करता है तो क्या बनाता है? CaOH के होल ट्वाइस बुझा हुआ चूना। मजा गया। अब क्रिया लिख देगा, लिखना है CaO + H2O और तीर के निशान CaOH के होल ट्वाइस हो जाएगा। उसके बाद जब लोहे के हाँ अगले लिखो क्वेश्चन। अब ना हमारी भूख लाइट में बंद कर देनी। जब लोहे के कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबाया जाएगा तो क्या होगा? क्या होगा हो? लोहा के कील मतलब Fe आए Fe को जब डुबाएगा कौन सी में हो? कॉपर सल्फेट CuSO4 आए। पता चल गया है का लगा मेहरारू बाय का लगा नई के हो गई। पता चलिए गई ना चल जाएगा वो। ये कौची बना लेगा? FeSO4 आ यहाँ कौन सी आ कॉपर के कहेगा जा पवन सिंह के गाना गाओ। किस्मत से निकल के चल गए गाना ना हो। यानी कहने का चुप। तो देखो जब आयरन को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबाएंगे तो आयरन सल्फेट बनाएगा, कॉपर को मुक्त करेगा और कहेगा कि तू गाते रहो। आही समीकरण लिख देना, हो गल दोनों में तैयारी। आगे चले जाती है। किस्मत से निकल के रहने तो अगला क्लास में पढ़ाएंगे। और ये बड़ा आगे बड़ा सा हाला करता है सब। हाँ हो गल ठीक है। हाँ यो ऐसा बिछड़ा कि दोबारा न मिला। सही है पकड़।